भाई दूसरा पुनर्नवा दूसरा यानी कि नाम इसका पुनर्नवा है, तो पुनः जन्म देने वाला, बीमारी को ख़त्म करने वाला, इसका अच्छा प्रयोग किया जाता है भाई आयुर्वेद में। इसके प्रोडक्ट पुनर्नवा के बहुत ही ज़्यादा है मार्केट में भाई। पुनर्नवा के कैप्सूल बना के बेचे जाते हैं, टैबलेट बना के बेची जाती है, पाउडर बना के बेचा जाता है। पुनर्नवा के पौधे में भाई हाइड्रोजेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसे ऐसे ही उखाड़ के फेंक देते हैं और कंपनी हमें वही पाउडर महंगे महंगे दामों पे बेच देती है। जिनको भाई यूरिन में इन्फेक्शन हो, किडनी में इन्फेक्शन हो, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है भाई पुनर्नवा का इसमें प्रयोग किया जाता है जो किडनी में कोई प्रॉब्लम हो। पुनर्नवा में भाई मैग्नीशियम भी होता है। जिनको भाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसमें यूज़ किया जाता है भाई। इसका पाउडर आप उसमें यूज़ कर सकते हैं ब्लड प्रेशर में। और भाई ये पूरे भारत में मिलता है, तो इसे कहीं भी जंगल में जाके कहीं से भी आप इसका सुखा के पाउडर बना के उसे यूज कीजिए, ख़रीद के ना ला के। इससे उस पाउडर में पता नहीं क्या क्या मिला के दे देती है कंपनी अपना पैसा बचाने के चक्कर में। एंटी एजेंट इसमें गुण मिलते हैं भाई। जो एंटी एजेंट टैबलेट मिलती है उसमें इसके पत्तों का प्रयोग किया जाता है भाई। इसकी पहचान ये है कि ये ज़मीन पे फैलता है। पुनर्नवा ज़मीन पे फैलता है। इसके छोटे छोटे फूल होते हैं सफ़ेद कलर के। अभी फूल नहीं है इस पर, हम आपको दिखा भी देते हैं, और वीडियो में हमने दिखा रखे हैं फूल आपको। इसके सफ़ेद फूल होते हैं भाई इसके साथ ही साथ तीसरी चीज़ है भाई छोटी बड़ी दूधी घास। दो प्रजातियाँ होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, पर गुण दोनों में समान होते हैं। ये देखो भाई दूधी घास, इसी को पत्ता भी तोड़ोगे उसमें से भी दूध निकलेगा। ये देखो पत्ते से भी दूध निकल रहा है। इसी का नाम इसीलिए इसका नाम दूधी घास है। ये भाई दूधी घास पेट के कब्ज हो रही हो या अतिसार हो रहा हो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अस्थमा में ये काम करता है, दमे में ये काम करती है दूधी घास भाई। छोटे छोटे बच्चों का यानी कि किसी का भी गर्मियों में नक्सीरी छूटने लगती है, नाक से खून आने लगता है, तो आपको इस दूधी घास को रस निकाल के, पत्तों का रस निकाल के उसको दे सकते हैं, तो इसका नक्सीरी छूटनी यानी खून आना बंद हो जाएगा। जिनको भाई पेट की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसका पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं, चटनी बना के खा सकते हैं, पाउडर बना के खा सकते हैं, तो उनकी पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाएगी। और जिनको भाई खांसी है लंबे समय से, उनको भी भाई इसके पत्तियों का काढ़ा बना के पी सकते हैं, तो खांसी भी दूर हो जाएगी। अगर किसी को माइग्रेन है, रतौंधी की प्रॉब्लम है, जिसको रात में दिखाई नहीं देता, उसमें भी आप भाई इस दूधी घास का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए भाई दूधी घास इसका नाम इसलिए है कि इसमें दूध बहुत भर भर के पाया जाता है। देखो इनकी पहचान यही है भाई, इसके दूधी घास का पत्ता या कुछ भी तोड़ गए तो इसके दूध बहुत ज़्यादा निकलता है। ये देखिए भाई आप ध्यान से देखिए, दूध है, पत्तों से भी दूध निकलता है इसके। ये देखो पत्तों से भी दूध निकलता है, शायद इसीलिए इसका नाम दूधी घास रखा गया है। अभी भाई हम सत्यानाशी का पौधा ढूंढ रहे हैं हम। ये है भाई सत्यानाशी का पौधा, इसके पत्ते भर पत्ते पे कांटा मिलेगा भाई। ये देखिए इसका प्रयोग भाई आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा है। इसका प्रयोग मलेरिया में,
मलेरिया बुखार में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अल्सर या स्किन प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भाई इसका। इसके पत्तों और बीज का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जड़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका तेल भी निकलता है भाई, जो इसके बीज होते हैं उसका तेल भी निकलता है, वो भी मार्केट में प्रोडक्ट उपलब्ध है। इसका प्रयोग भाई यूरिन यानी कि पेशाब में कोई दिक्कत है उसमें किया जाता है। अगर आप अजवाइन के साथ इसकी जड़, अगर आप इसकी जड़ का प्रयोग और अजवाइन का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो जो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है भाई। तो इस घास का प्रयोग भी आप औषधीय रूप से कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ मिल जाने वाला पौधा है। ये कांटों वाले पत्ते और इसके फूल को जो देख करके आप बड़े आराम से इनको पहचान सकते हैं। बहुत से सरसों के तेल की कंपनियां इनके जो बीज, बहुत से लोग इसके कंपनियों का सरसों के तेल में मिलाकर बेचते हैं। इसका जो बीज का तेल आता है उसमें सरसों के तेल में मिला के बेच देते हैं। आपने इस घास को तो अपने आसपास कहीं देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। बहुत ज़्यादा आयात में पूरे भारत में मिलेगा भाई ये घास। इसे चंगेरी घास बोलते हैं भाई। ये देखो बड़े बड़े पत्ते, 3 पत्ती भी बोलते हैं इसको। ये देखो 3 ही पत्ती है इसमें। इसमें भाई येलो कलर के फ्लावर आते हैं, पीले कलर के। इसका स्वाद खट्टा होता है भाई खाने में, चंगेरी घास का। भाई इसका स्वाद अब पकौड़ी बना के, सब्जी बना के, चटनी में भी यूज किया जाता है भाई। चटनी में इसके पत्ते लाइए और चटनी बनाइए, खाइए, बहुत स्वाद लगती है, खट्टी। अगर किसी को खूनी दस्त है तो आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर रस को 10 से 15 ml उसे दीजिए तो उसके खूनी दस्त बंद हो जाएंगे भाई। किसी को अगर चोट लगने से सूजन आ गई है, दर्द बहुत हो रहा है, तो आपको इसकी पत्तियों का चटनी बनाकर उस पर रख दे तो बहुत आराम मिलेगा भाई। अगर आपको कब्ज़ है बड़ी लंबे समय से तो आप इसके पत्तियों का चटनी बना के खाइए, आपका स्वाद भी लगेगी और आपकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। इतना अच्छा प्रयोग है भाई इसका 3 पत्ती का चंगेरी घास का। इसमें भाई विटामिन सी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में माना जाता है, तो इसलिए इसका प्रयोग अच्छा रहता है। अगर आपकी किडनी में स्टोन है तो भाई इसकी पत्तियों का स्टोन इस्तेमाल फिर ना करें, क्योंकि आपको नुकसान देगी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम 5 ऐसी जड़ी बूटियों की बात करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा काम करती है, आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया है। उनमें से एक है जिसे अपमार्ग भी बोलते हैं, चिरचिटा भी बोलते हैं, बहुत से लठ जीरा भी बोलते हैं। बहुत से नाम है भाई, हर जगह आप अपने नाम है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं भाई, इसका कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखे भाई, चिरचिटा, अपमार्ग, जो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवा है। दांत हिलना, खून आना मुसड़ों से, पाइल्स, बवासीर, फोड़े फुंसी में इसके पत्तों का चटनी बना के लेप करने से फोड़े फुंसी ख़त्म हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके पत्तों का काढ़ा बना के पीने से जिसको बहुत टाइम से खांसी हो रही है वो भी ठीक हो जाती है। इसकी जड़ बहुत आसानी से उखड़ जाती है भाई। अगर आप अपमार्ग की जड़ से कुछ दिनों तक दातुन कर लें तो आपके जो दांतों में कीड़ा लग गया है, पायरिया लग गया है, दांत हिलते हो, मसूड़ों से खून आता हो,
वो भाई बंद हो जाएगा। भाई आपको अगर हरी जड़ नहीं मिलती तो आप सूखी जड़ का भी इस प्रयोग कर सकते हैं। सूखी जड़ इकट्ठा कीजिए, आपको दातुन करने से पहले 1 घंटा पहले इसको भाई भिगो दीजिए पानी में, और फिर दातुन की तरह इसको यूज कीजिए। इसकी जड़ों का प्रयोग भाई जो तांत्रिक लोग हैं वे बिच्छू काटने का या भाई किसी को तांत्रिक विद्या में फंसाना हो उसमें प्रयोग करते थे भाई।